अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की हमारी पहली वीडियो है ये वीएसए पर। जैसा कि मैंने कहा था कि भाई मैं वीएसए पर एक जो है ना कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, प्राइस एक्शन वाली स्पेशली सुनना। प्राइस एक्शन विदाउट वॉल्यूम कुछ नहीं है। वॉल्यूम के बगैर मैं समझता हूँ प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, भाई कुछ होगा तो आप एंट्री लोगे ना। आपके पास कोई एडिशनल कन्फर्मेशन ही नहीं होती जिसकी बेस पे जो है ना आप अपनी एंट्री प्लेस करें। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वीएसए पर। कुछ बिगिनर्स को वीएसए की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, भाई वीएसए है क्या। वीएसए हर कोई वीएसए कर रहे हैं। तो वीएसए की जो फुल फॉर्म है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, और इस पर इंशाल्लाह आगे एक कंप्लीट प्ले लिस्ट आएगी। वॉल्यूम पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। एक तो वॉल्यूम को हमने कैसे जो है ना एनालाइज करना होता है, एक बिगनर को या एक ट्रेडर को तो कम से कम उतना तो आना ही चाहिए। सबसे पहली वीडियो वॉल्यूम इंडिकेटर पे मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने एक सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने नो डिमांड बार और नो सप्लाई बार को कैसे फाइंड करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि वीएसए होता क्या है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह जो है ना एडवांस की तरफ मैं बाद में चलूँगा, पहले हम बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई स्मार्ट मनी क्या होता है। स्मार्ट मनी का नाम सुना होगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट भाई हम यूज़ कर रहे हैं एसएमसी ट्रेडर्स। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम का बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने बताया, होप सो आपको पता होगा। वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम बताऊंगा, वॉल्यूम कितनी तरह का होता है वो बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम जो है ना 3 से 4 टॉपिक्स को जो है ना कवर अप करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको जो है ना फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम को देखते हैं, वॉल्यूम होता क्या है। ये नीचे आपको बार शो हो रही होंगी, ठीक है। एक बिगनर समझ रहा होगा भाई इन बाहर से हमारा क्या लेना देना है, भाई काफ़ी कुछ लेना देना है। और ये आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आपको भाई समझ लग जानी है कि वॉल्यूम की पावर क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम किंग है हर इंडिकेटर का, हर वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन एनालाइज कैसे करें, वॉल्यूम को रीड कैसे करें, यही तो मसला है ना। वॉल्यूम को रीड करना हमें नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम बेसिकली जो हमारे बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। बाय और सेल ऑर्डर जो है ना ये वॉल्यूम में आते हैं, ठीक। आप जिस टाइम फ्रेम पे भी देखें, चाहे 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम हो या डेली हो, ठीक है। हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको हर बार का, हर कैंडल का जो है ना आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा कि भाई इतने टाइम में। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ये वाला जो मेरे माउस का कर्सर है इस कैंडल पे, और इस कैंडल के नीचे जो आपको वॉल्यूम बार शो हो रही है वो आपको क्या बता रही है कि इतने टाइम में, यानी 1 घंटे में इसमें कितनी बाइंग सेलिंग हुई है, ठीक है। ओवरऑल ये जो नीचे बार शो हो रही है ये टोटल आपको बाइंग और सेलिंग दोनों का बताएगा, ठीक। जैसा कि मैंने बताया कि भाई हमारे ये बाई या सेल ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको इस कैंडल में कितनी बाइंग सेलिंग हुई है, 27.138 की। इस पॉइंट पे आपको ये वाला जो है ना वॉल्यूम इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें बता रहा है कि इस कैंडल में 27.138 की जो है ना बाइंग सेलिंग हुई है ओवरऑल, ठीक है। जस्ट ये नहीं बताएगा अगर बुलिश क्लोज हुई है तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पे सिर्फ बायर्स का वॉल्यूम है। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि स्मार्ट मनी कहाँ पे इंटरेस्टेड है, किस पॉइंट पे एंट्री हमें लेनी चाहिए, किस पॉइंट पे आपको स्नाइपर ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। एक और चीज़, अभी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अब स्प्रेड क्या चीज़ है, स्प्रेड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये आपको एक कैंडल शो हो रही है इस पॉइंट पे, दिस वन। वेट अ सेकंड, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूरी कैंडल, ये वाली जो हैमर टाइप कैंडल आपको एक शो हो रही है। अच्छा, स्प्रेड होता क्या है बेसिकली। स्प्रेड एक कैंडल का जो एक लो से लेके हाई के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, या आप कह सकते हैं कि कैंडल की लेंथ, ठीक है। लो से हाई तक या हाई से लो तक, उसको हम कहते हैं स्प्रेड, ठीक है। और वॉल्यूम, ये तो नीचे आपको शो हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर किसी और मेंटोर को आप देख रहे हो, किसी और से आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आपको वहाँ पे ये भी सुनने को मिलेगा, एक होता है बार, ठीक है। कोई कहता है कैंडल्स, कोई कहता है बार। आपने परेशान नहीं होना, कैंडल्स और बार दोनों ही सेम चीज़ है। और अगर बात आ जाती है वॉल्यूम बार की, तो ये जो नीचे आपको वॉल्यूम बार शो हो रही है, हम इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। वॉल्यूम बार का मतलब क्या है कि वॉल्यूम की जो बार होगी वो है, लेकिन जो सिर्फ सिंगल बार का हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम कैंडल के लिए, ठीक है। होप सो आपको जो है ना वॉल्यूम और स्प्रेड का तो पता चल गया होगा। अब जो है ना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मतलब क्या है कि हम ये वाला जो नीचे वॉल्यूम शो हो रहा है इसको और कैंडल्स जो प्राइस चल रही है मार्केट में जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं उसको देख के एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हम इसे कहते हैं, सिंपल। उसके बाद स्मार्ट मनी क्या होता है। स्मार्ट मनी बेसिकली जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं
वेल्स, बिग प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स आप जिन्हें वेल कहते हो, वो स्मार्ट मनी में आते हैं, जो लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों करोड़ों में बाइंग करते हैं। भाई हम तो जो है ना $100 $1000 लेके मार्केट में बैठे हैं, वो लाखों करोड़ों डॉलर लेके बैठे हैं। ठीक है, मार्केट को वो चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। चाहे रिटेलर्स बेशक जो है ना अपने तादाद में ज़्यादा हो, बट हम जो है ना इस मार्केट में एक पॉइंट भी नहीं ला सकते भाई, अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो। ठीक है, अगर बड़ा कैपिटल है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन हम रिटेलर्स जो है ना, जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। स्मार्ट मनी में बिग इंस्टीट्यूट जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं, ठीक है, बड़े ट्रेडर्स, उसके अलावा जो बैंक्स हो गए, ये बड़े बड़े फिर्म्स हो गए, बड़े प्लेयर्स हो गए वेल, ये स्मार्ट मनी में आते हैं, जो मार्केट को रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी वजह से ये जो आपको ऊपर नीचे के मूव देखने को मिल रहे हैं ना, ये उनकी वजह से आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा एसएमसी ट्रेडर्स स्पेशली, हमने तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा हुआ है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो का नाम नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठा हूँ, मैं समझता हूँ कि भाई मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई, वहाँ से पंप हो जाती है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ऑर्डर ब्लॉक्स को लेके, वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, वो पीक पे होता है। मैं कहता हूँ भाई बस ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो, हाँ ऑर्डर फ्लो की काफ़ी एक्यूरेसी है, ऑर्डर फ्लो बहुत मायने रखता है। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक बेस जो कह रहे हैं भाई ऑर्डर ब्लॉक किया और कुछ नहीं है, स्मार्ट मनी में बस जस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वो आइडेंटिफाई कर लो, एफबीजी देख लो भाई, आप प्रॉफिट बनाओगे। ये किसी किताब में नहीं लिखा भाई। स्मार्ट मनी में अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट पंप हो रही है तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होनी है। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, ये मार्केट है, इधर जो चीज़ होगी, चाहे मार्केट अपसाइड जाए या डाउन साइड जाए, ठीक है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होगी। आप चार्ट रीडिंग जब करेंगे, आप जब वॉल्यूम और जो है ना कैंडल्स होंगी, इनको देखेंगे, इनको थोड़ा सा समझेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे। वो कहते हैं चार्ट से बातें करो। आप हम कैसे बातें करें? बिगनर सोच रहा होता है, सर पकड़ के बैठ जाता है, भाई किधर चार्ट से बातें करें। चार्ट से बातें करने का जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, जो ये लाइन है, ये बेसिकली जो है ना चार्ट पे आपको जो सामने कैंडल्स शो हो रही है, ये जो आपको वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, अगर आप इसे समझ जाते हो तो काफ़ी हद तक जो है ना आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम सम टाइम क्या होता है, देखें यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। रिटेलर्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रा की है, इस पॉइंट पे से सपोर्ट मिली है, यहाँ पे अगेन से सपोर्ट मिली है। मैं समझता हूँ भाई यहाँ पे सपोर्ट मिली है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे रीज़न बता सकता हूँ आपको कि मार्केट में अगर ये अपसाइड का ये एक छोटा सा मूव मिला है, खैर छोटा तो नहीं है, स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए काफ़ी बड़ा मूव है ये, तो ये क्यों आया मैं आपको एक एक रीज़न यहाँ पे दे सकता हूँ। लेकिन अभी अगर मैं वॉल्यूम के बेस पे रीज़न दूँ तो आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि ये अभी हमारी फर्स्ट क्लास है, बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सो आगे आपको रीज़न्स मैं आपको बताऊँगा और ऐसे ऐसे एक ट्रिक्स बताऊँगा ना वॉल्यूम की, कि आपको भाई पता चल जाना है कि असल ट्रेडिंग जो हमने सीखा भाई वो तो कुछ है ही नहीं, फिर आपने ये बातें करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा स्मार्ट मनी का आपको होप सो आपको वॉल्यूम, स्प्रेड और स्मार्ट मनी के बारे में पता चल गया होगा। खैर मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, मैं बिल्कुल जो है ना रॉकेट साइंस बीच में कोई नहीं ला रहा, बिल्कुल जो ऐसी बात या ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक बच्चा भी अगर देख रहा हो ना उसे भी समझ आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम की टाइप्स पे। ठीक है, ये मैं आगे साथ साथ बताऊंगा कौन सी कैंडल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कैंडल्स की वीक्स, ये इनका क्या सीन है, ये क्या रीजंस होती हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी बेसिक है, थोड़ा सा आपने जो है ना हौसला रखना है, कहीं नहीं भागने वाले हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी वॉल्यूम की टाइप्स कितनी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। तो बेसिकली जो वॉल्यूम की टाइप्स हैं ना, दो ही टाइप्स हैं, एक होता है जी रियल वॉल्यूम और एक होता है टिक वॉल्यूम। जो रियल वॉल्यूम होता है ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि रियल वॉल्यूम फ्यूचर मार्केट में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आजकल लोग बता रहे हैं भाई फॉरेक्स में देखने को नहीं मिल रहा, वो बेचारे क्रिप्टो वाले कह रहे हैं भाई क्रिप्टो में तो देखने को मिलेगा, कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर मार्केट में आपको रियल वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता, बिकॉज आपके पास डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं भाई, बिटगेट है, बाईबिट है, बाइनांस है, OKX है, आप डिफरेंट ब्रोकर से, कोई इधर से बाइंग कर रहा है, कोई उधर से बाइंग कर रहा है। सो ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ना रियल वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता। रियल वॉल्यूम आपको जो है ना शेयर मार्केट में बिल्कुल एक्यूरेट और रियल अच्छा खासा जो है ना, मैं कहता हूँ प्योर वॉल्यूम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मैंने क्या बताया रियल वॉल्यूम का, रियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टिक वॉल्यूम। अब टिक वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली टिक वॉल्यूम मैंने जैसा कि बताया कि ये आपको फ्यूचर मार्केट में देखने को मिलता है।
फॉरेक्स मार्केट में आपको टिक वॉल्यूम देखने को मिलता है, रियल वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता। आफ्टर ऑल हमारे जो क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वहाँ पे आपको टिक वॉल्यूम देखने को मिलेगा, रियल वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, डिफरेंट ब्रोकर से कोई इधर से बाइंग कर रहा है, कोई उधर से बाइंग कर रहा है, कोई उधर से सेलिंग कर रहा है, कोई इधर से सेलिंग कर रहा है। सो मामला बहुत जो है ना गर्म होता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना टिक वॉल्यूम ही देखने को मिलता है। ये तो थी वॉल्यूम की टाइप्स। उसके बाद वॉल्यूम होता कितनी तरह का है। अब ये नीचे बार्स हो रही है, मैं इन बार्स को इंडिकेट करके बताता हूँ आपको कि वॉल्यूम बेसिकली 4 तरह, ये भी मैंने टाइप्स बताई हैं, अब मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम 4 तरह का होता है। खैर ये टाइप्स में ही आ जाता है, लेकिन मेजर जो टाइप्स हैं 2 ही हैं, रियल एंड टिक वॉल्यूम। अब नीचे बार्स को अगर आप देखें तो ये 4 तरह का आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, जिसमें से पहले नंबर पर आता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस टाइम पे हमारे पास कौन सा है, दिस वन, ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है हमारे पास। आफ्टर दिस हमारे पास आता है जी सेकंड नंबर पे वेरी हाई। अच्छा, वेरी हाई में यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो ये आपको जो इसके साथ ही छोटे जो है ना वॉल्यूम शो हो रहे हैं, ये भी वेरी हाई है ना, वेरी हाई है ना, बिल्कुल लो तो है ही नहीं, तो वेरी हाई ये आपको इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये मैं साथ साथ रिमूव कर लेता हूँ, जो मैं नाम लूँगा उसी को जो है ना हाईलाइट करता हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाई वॉल्यूम, जो कि हाई वॉल्यूम इस पॉइंट पे आपको ये वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट ये हो गया, ये हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये हाई वॉल्यूम है। आफ्टर दिस फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है लोअर देन प्रीवियस 2 कैंडल्स। अच्छा, लोअर देन प्रीवियस 2 कैंडल्स कौन सा है यहाँ पे देखें, ये वाला जो है हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है, दिस वन, एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये लोअर देन प्रीवियस 2 कैंडल्स है। ठीक है, 4 तरह का आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलेगा। यार ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे ताकि जो है ना यहाँ पे ऐसा कोई बंदा ना हो जिसे समझ ना आए। हाँ, अगर किसी को समझ नहीं आती है वो कमेंट कर सकता है, हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को अगेन से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा वॉल्यूम का बताया, स्प्रेड का बताया, ठीक है, वॉल्यूम बार और जस्ट जो बार होती है उसका बताया। आफ्टर दिस स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग स्मार्ट मनी के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने गाइड किया है। उसके बाद हम आए जी वॉल्यूम की टाइप्स पे, टिक वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम कहाँ पे होता है, टिक वॉल्यूम कौन सा होता है, कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद वॉल्यूम होता कितनी तरह का है। ठीक है, तो ये बेसिक क्लास में हमने ये कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर अप किए हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको मज़ीद एक ट्रिक भी बताऊंगा। हाँ, एक और चीज़ रह गई है, बल्कि स्प्रेड कितनी तरह का होता है। ठीक है, स्प्रेड क्या, मैंने क्या बताया आपको, कैंडल्स का बताया ना। स्प्रेड जो कैंडल की आप कह सकते हैं कि लो से हाई तक या हाई से लो तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसे स्प्रेड कहते हैं, राइट। लेकिन स्प्रेड होता कितनी तरह का, स्प्रेड बेसिकली जो है ना आपको 3 तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सा स्प्रेड होगा जी, एक होता है जी नैरो स्प्रेड। नैरो स्प्रेड जो होगा वो बिल्कुल जो है ना छोटी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है ना नैरो स्प्रेड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस अगर मैं वाइड स्प्रेड की बात करूँ तो वाइड स्प्रेड जो है ना इससे थोड़ी बड़ी होती है। वाइड स्प्रेड यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगा, वाइड स्प्रेड, नैरो स्प्रेड, और एक होती है जो एवरेज स्प्रेड। ठीक है, एक एवरेज होती है, एक नैरो होती है और एक वाइड स्प्रेड होती है। तो ये आपको कैंडल्स में आगे मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह ईजी करके आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक्स थे ना मैंने प्रीवियस कुछ कवर अप किए हैं। और स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंडल का लो से लेके हाई तक या हाई से लो तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसे स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, और स्प्रेड भी 3 तरह का होता है, नैरो स्प्रेड, वाइड स्प्रेड एंड एवरेज स्प्रेड। ठीक है, होप सो आपको जो बेसिक वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे ये वाला जो लेक्चर था होप सो आपको क्लियर होगा। बिल्कुल आसान करके बताया, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। आने वाली वीडियोस थोड़ी सी एडवांस होंगी, सो ये चीज़ें जो है ना बेसिक हैं, इसमें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।